ये शास्त्री ब्रिज पे मुझे कुछ युवा लोग मिल गए हैं, तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा माघ मेला के बारे में। यहाँ जो लोग आए हुए हैं, तीर्थयात्री जो हैं, यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मानो आसमान जो है इस समय धरती पे उतर आया है। जो यहाँ की सजावट है, जो लाइटें हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो मैं इसी को लेकर कुछ सवाल जवाब करूंगा। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है सर। जी सौरभ जी, तो आप इस समय रात है और ठंड का मौसम भी है, तो इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस अभी जा रहे थे, आज इस माघ मेले का थोड़ा सा घूमने का मन था। आज माघ मेला, तो मुझे लगा कि आज रात में थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह अच्छी रहती है, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ निकला था मेला में। आज मेला को भ्रमण करने के लिए, मेला देखने के लिए, क्योंकि मेला में बहुत सारी चीजें आई, हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। मतलब बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं कुछ लेके, तो उसी को देखने के लिए बाहर निकला हुआ था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बेसिक अपनी लाइफ में करते क्या हैं? बेसिक मैं अपने लाइफ में एक आयुर्वेद की कंपनी है जिसको मैं प्रमोट करता हूँ। अच्छा। आयुर्वेद के ऊपर काम करता हूँ। आयुर्वेद को पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने भारत से, खासकर हम प्रयाग से हैं, तो प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो जहाँ पे आयुर्वेद को बड़ा महत्व दिया गया है, तो हम आयुर्वेद को लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट करते हैं कि आयुर्वेद जो हमारा पुराना था उसको फिर से हम लोगों के अंदर लेके आए। अब आपके आयुर्वेद पे चूंकि आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ, और चूंकि वो हम इस समय गंगा जी के तट पे हैं और माघ मेले में आए हैं, तो लोग धार्मिक परंपरा के अनुसार जो है वो लोग ये कहते हैं कि आम जो जल होता है, साधारण जो जल होता है, अगर उसको हम पानी जो है उस जल को अगर किसी बर्तन में बंद करके रख दें तो कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जी के जल में कीड़े नहीं पड़ते। तो मैं आयुर्वेद से समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या है। धार्मिक पद्धति है कि गंगा माँ है, बिल्कुल, लेकिन क्या आयुर्वेद क्या कहता है कि क्या ऐसा कारण है कि जिसके वजह से गंगा जी का पानी दूषित नहीं होता और उसमें कीड़े नहीं पड़ते, सालों साल वो जल रख दिया जाता है? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा इस पे। इसका कुछ आयुर्वेदिक रीजन ये है कि जब गंगा गोमुख से निकलती है गंगा जी, तो गोमुख से होते हुए जब वो पहाड़ियों पर से आती हैं, तो बीच में बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ पौधे होते हैं, आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे होते हुए माँ गंगा गुजरती है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा है कि आयुर्वेद से कीड़े क्या, आदमी की बहुत पुरानी से पुरानी गंभीर बीमारियां आयुर्वेद से खत्म की जा सकती हैं। तो उसी के अनुसार जब गंगा माँ उधर से निकलती हैं, तो उस गंगा माँ में आयुर्वेद के बहुत सारे कण आते हैं, जिसकी वजह से, मेरा ऐसा मानना है, जिसकी वजह से गंगा माँ सैकड़ों साल तक अगर पानी रखा रहे तो कभी भी खराब नहीं होता है। मेरा ये तो आयुर्वेद की बात हो गई। अब हम चूंकि धार्मिक नगरी में आए हैं और धर्म की बात हो रही है और लोग यहाँ आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। अभी पीछे आपका जो है मौनी अमावस्या गया है और आगे पूर्णिमा का जो है स्नान होगा और लोग डुबकी लगाएंगे। तो स्नान और ये मौनी अमावस्या, पूर्णिमा या बसंत पंचमी या फिर आगे शिवरात्रि है, शिवरात्रि क्योंकि माघ मेला जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी है कि ये शिवरात्रि से मेला खत्म हो जाता है, मान लिया जाता है। तो ये जो लोग कल्पवास करते हैं, कल्पवास का एक्चुअल में मतलब क्या है? देखिए, कल्पवास का एक्चुअल का मतलब ये होता है कि जब हम, एक होता है कि हमारा जो एक उम्र होती है जो 60 साल के ऊपर होता है, जहां से ये बोला जाता है कि आप अपने समाज को, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कभी काम नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में मायने ये होता है जब आप, एक उम्र होती है कि अब आप यहाँ से थोड़ा सा कुछ भगवान के लिए, कुछ आस्थाओं के लिए, कुछ प्रकृति के लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए आदमी 1 महीने कल्पवास करता है। कल्पवास में ये होता है कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं जब से जानने लायक हूँ तब से ये चल रहा है, मैं देख ही रहा हूँ इसको, और इसी तरीके से निरंतर चल रहा है। इससे भीषण भी चलता है, इससे अच्छा भी चलता है, इससे अच्छा भी लगता है ना। तो जहां तक मुझे ये लगता है कि कल्पवास में लोग प्रकृति के लिए अपना एक व्रत रखते हैं,
क्योंकि कल्पवास में ऐसा माना जाता है कि एक टाइम ही भोजन होता है, सुबह के टाइम भोजन होता है, शाम को भोजन जो कल्पवासी होते हैं वो नहीं करते हैं। तो कल्पवास प्रकृति के लिए किया जाता है कि हमें जो हमारी सुख समृद्धि है वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर का जो एक सुख होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है उस चीजों से, तो उस चीजों को सेटिस्फाई प्रकृति से मांगने के लिए लोग कल्पवास ऐसा करते हैं। तो ये आप का नाम क्या बताया? सौरभ मिश्रा। ये मिश्रा जी थे, सौरभ मिश्रा जी, और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आयुर्वेद के जरिए लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बीमारी से दूर होने की जो क्षमता है आयुर्वेद में वो लोगों को बता रहे हैं। और इस समय आए हैं ये प्रयाग में माघ मेले में, और यहाँ इन्होंने एक जिक्र किया कि यहाँ बहुत सारे हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए बहुत सारी वस्तुएं यहाँ इस मेले में हैं, जो लोग जो है अपना जो है वो लगाए हुए हैं दुकान, जो बेचेंगे। तो अभी आपने बताया इस बात को कि आयुर्वेद और गंगा का जो संबंध है वो किस तरीके से, तो साइंस भी यही कहता है कि चूंकि धर्म आस्था का विषय है और हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूं कि अगर 1 रुपए का सिक्का जो होता है, अगर 1 रुपए के सिक्के में एक तरफ 1 रुपया लिखा हो और दूसरी तरफ भी 1 रुपया लिखा हो, तो उस सिक्के का कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा और ये नहीं पता चलेगा ये किस देश का है। इसलिए उस पे एक तरफ 1 लिखा जाता है और दूसरी तरफ भारत लिखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये भारत की करेंसी है, भारत का सिक्का है। उसी तरीके से अगर दोनों तरफ भारत लिख दिया जाए और 1 न लिखा जाए, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए धर्म और विज्ञान ये एक दूसरे के पूरक हैं, और आज इस युग में जहां जो है विज्ञान का बोलबाला है, ऐसे में भी धर्म चरम पर है। तो आप लोग देखते रहिए, फिर ऐसे नए रोचक जानकारी और नए लोगों से मिलवाता रहूंगा। मैं अखिलेश शर्मा, प्रयागराज की धरती से, गंगा तट से, शास्त्री पुल के ऊपर। देखो टीवी न्यूज, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।